बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जी आज हम करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं स्टेटमेंट आपको रीड आउट करके बताती हूँ कि इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन आपका कैलकुलेट कोशर ऑन अ व्हीट क्रॉप अमाउंटिंग टू ₹3,50,000 प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। कोशर आप दो तरीके से पे कर सकते हो। अगर आप अपनी क्रॉप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से गेन कर रहे हो तो उस पर आप 5% कोशर पे करोगे, और अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी क्रॉप गेन कर रहे हो तो उस पर आप 10% कोशर पे करोगे। यहाँ पे आपको व्हीट क्रॉप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से आपने प्रोड्यूस किया तो इस पे आपका 5% उशर आप पे करोगे। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे कि आपके पास टोटल अमाउंट क्या है। आपके पास टोटल अमाउंट है अमाउंट ऑफ व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप आपके पास अमाउंट है उसकी टोटल 3 लाख 3,50,000। अमाउंट ऑफ अशर आपके पास गिवन है। अब रेट ऑफ अशर आपके पास है रेट ऑफ उशर आपके पास आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से आप गेन कर रहे हो तो 5% इक्वल 5% का 100 डिनोमिनेटर में अमाउंट ऑफ उशर फाइव बाय 100 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 3,50,000। ये 2 0 आपके इन 0 से कट गया। 5 मल्टीप्लाई 3,500 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 17,500। इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जी क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास वर्क आउट द शेयर ऑफ ईच इफ द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹7,50,000 इज लेफ्ट बाय अ डिकेड who's also left a widow, 2 sons and 1 daughter। एक आदमी ने अपनी जो प्रॉपर्टी है
विरसे में कितनी अपना प्रॉपर्टी छोड़ी है, 7,50,000, और उसके विरसा में एक बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी मौजूद है। प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे हैं तो बेवा को 1/8 शेयर मिलेगा उससे, और अगर बच्चे नहीं हैं तो बेवा को 1/4% शेयर मिलता है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन है तो विडो को 1/8% मिलेगा। और सेकंड, बेटे को बेटी से 2% ज्यादा शेयर मिलता है। सो यहाँ पे बेटे का जो शेयर है वो 2% होगा और बेटी का 1% होगा। सो स्टेटमेंट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल रुपीज 7,50,000, 7,50,000। शेयर ऑफ विडो, शेयर ऑफ विडो, वन बाई 8 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 7,50,000। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कैलकुलेटर से आप 7,50,000 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 93,750 रुपीज। अब आप इसे 93,750 रुपीज को टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। उसके लिए स्टेटमेंट होगी आपकी रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट इक्वल 7,50,000 माइनस 93,750 रुपीज इक्वल टू रुपीज 6,56,250। अब आपने बच्चों का शेयर मालूम करना है तो क्या है रेशो बिटवीन डॉटर एंड सन।
क्या है इनके रेशोज? 2 रेशो 2 रेशो 9। सम ऑफ रेशो, इन रेशोज को हम प्लस कर देंगे। सम ऑफ रेशो इक्वल 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल 5। अब नेक्स्ट हम शेयर ऑफ सन इक्वल 2 बाय जो आपका सम ऑफ रेशो आया उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे और यहाँ पे आप वो अमाउंट लिखोगे जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बची है 6,56,250 रुपीज। इससे आप सन का शेयर फाइंड आउट करोगे 6,56,250 रुपीज। आप 6,56,250 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 2,62,500। नेक्स्ट है डॉटर ऑफ शेयर ऑफ डॉटर। यहां तक आपने शेयर ऑफ सन फाइंड आउट किया, अब हम फाइंड आउट करेंगे डॉटर का शेयर। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब शेयर ऑफ सन। शेयर ऑफ सन आपके पास था 2,62,500। अब हम डॉटर का फाइंड आउट करेंगे। डॉटर को आपका शेयर, आपकी शेयर में से प्रॉपर्टी में से 1% मिलता है, तो शेयर ऑफ डॉटर इक्वल 1/5। इसका भी सम ऑफ रेशो के 5 से होगा और टोटल अमाउंट वही रखेंगे 6,56,250 रुपीज। इसमें आप डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,31,250 रुपीज। सो आपके पास शेयर ऑफ सन शेयर ऑफ सन इक्वल रुपीज 2,62,500 and share of daughter equal rupees 1,31,250। It's your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने शेयर फाइंड आउट करना है। If the deceased left a property of worth rupees 15 lakh without work out the property if he left behind a widow। अब आपके पास यहाँ पे मुरसा में सिर्फ एक विडो है और
एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन मीन्स बच्चे नहीं है, तो जब आपके पास एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन हो तो विडो को 1/4% मिलता है प्रॉपर्टी में से। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट होगी प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ, जो कि है ₹15 लाख। शेयर ऑफ विडो इक्वल 1/4 मल्टीप्लाई 15 लाख इक्वल टू 15 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी ₹337 3,75,000 3,75,000 इट्स योर आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।